प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा ऑपरेटर्स एंड लिटरल्स इन जावा के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग के लास्ट टॉपिक कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग एक 3 कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर्स में बहुत लोगों को डाउट में आई थी। सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो है हम लोगों का बिट वाइज एंड और एंड ऑपरेटर। देखिए ये बिट वाइज एंड जैसे कि मैंने दिखाया था, मान लीजिए a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 10। तो अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं a एंड b, इसका मतलब बिट वाइज में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे कि मैंने दिखाया था 6 का 110 और 4 का 100 बाइनरी मैंने निकाल के दिखाया था। इसको एंड ऑपरेटर में हम लोग करेंगे तो 00 मतलब 0, कोई भी एक गलत मतलब गलत, दोनों सही मतलब सही। तो यहाँ पर जो 100 मतलब ये किसका बाइनरी हो गया, अगेन 4 का हो गया। ये था 6 का, ये था 4 का, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4। और ये जो है ये एक्चुअल में एंड ऑपरेटर है। ये एंड ऑपरेटर जैसे मैंने बताया था 6 मोर देन 4 एंड 4 मोर देन 10। यहां के लिए मान लीजिए ABC के हिसाब से, तो ये क्या है, ट्रू है। एंड 4 मोर देन 10, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंड में अगर कोई भी एक गलत हुआ तो पूरा आउटपुट गलत हो जाता है। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड जो एक नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करता है रिलेशन का। उसी तरीके से और होते हैं और बिटवाइज और होते हैं। जैसे आपने एंड किया वैसे और में भी होता है, बस और में कंडीशन है कोई भी एक सही मतलब सही। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन टर्म था बहुत लोगों को वो था यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस में प्लस प्लस सी और सी प्लस प्लस मान लीजिए क्या होता है। तो इस एग्जांपल में c का वैल्यू हम लोग लेते हैं 10। अगर हम लोग लिखते हैं c प्लस 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 2, तो ये जो प्लस प्लस बाद में लगा है c के बाद, इसको कहा जाता है पोस्ट फिक्स। इसमें क्या होगा कि c का वैल्यू सबसे पहले यूज किया जाएगा, मतलब 10। मान लीजिए c में स्टोर किया हुआ है 10, तो c का सबसे पहले वैल्यू यूज किया जाएगा 10। उसके बाद प्लस प्लस किया जाएगा मतलब 11, फिर नेक्स्ट में जाएगा प्लस, फिर उसके बाद 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अगर सेम चीज को हम लोग ऐसा लिखते हैं प्लस प्लस सी प्लस 2, तो इसका मतलब हो गया ये जो प्लस प्लस पहले लग गया इसको कहा जाता है प्रीफिक्स। इसका मतलब पहले c का वैल्यू बढ़ाया जाएगा फिर यूज किया जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर फिर सब लोग मान लेते हैं c में हम लोग का था 10, तो इस कंडीशन में सबसे पहले 10 को 11 किया जाएगा, यानी यहां पर 10 के जगह पर अब 11 लिखाएगा, उसके बाद प्लस 2 किया जाएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, 13। इस कंडीशन में क्या हुआ, पहले c को यूज किया गया उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ाया गया, इसलिए यहां पर हम लोगों ने देखा 10, उसके बाद हम लोगों ने उसमें प्लस 2 किया। लेकिन इस कंडीशन में प्रीफिक्स में सबसे पहले इसका वैल्यू बढ़ाया जाएगा उसके बाद यूज किया जाएगा। यूज किया, वैल्यू बढ़ाया यूज किया। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। थर्ड जो ऑपरेटर था वो था हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन रहेगा, मान लीजिए a मोर देन b, क्वेश्चन मार्क रहेगा, और अगर कोई भी चीज सही हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर गलत हुआ तो कोलन के बाद वाला वैल्यू को एग्जीक्यूट किया जाएगा। मान लीजिए a में है हम लोगों की 5, b में है हम लोगों की 10। यहां पर कंडीशन क्या आने वाला है, 5 मोर देन 10। तो ये कंडीशन जो था ये गलत था। गलत का मतलब कोलन के बाद वाला जो भी वैल्यू है उसको
यूज किया जाएगा। अगर कंडीशन सही होता तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला और कॉलन से पहले वाला वैल्यू को यूज किया जाता। तो यही इसका यहाँ पर मतलब होता है टर्नरी ऑपरेटर का। तो इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये क्या होता है। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में भी बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि मैंने जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में बताया था वो था, मुझे जाने दीजिए, हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, बिटवाइज। आप कहीं पर देखेंगे कोई बोल रहा है यूनरी, कोई बोल रहा है बाइनरी, टर्नरी, तो उसको आपको चिंता नहीं करना है। आप बस इतना समझ लीजिए, अगर आपको बोलता है बेस्ड अपॉन दी ऑपरेंड्स व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो उस कंडीशन में 3 ही होते हैं। सबसे पहला हो गया हम लोगों का बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर मतलब जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 2 का 2 ऑपरेंड चाहिए। ये जो बिट वाइज एंड है इसको 2 ऑपरेंड चाहिए, ए एंड बी। ये हो गया यूनरी। यूनरी मतलब ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनरी। और ये जो हो गया क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग कहते हैं टर्नरी। क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन की कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि उसको एक ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए और तीसरा ये चाहिए। अगर बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स पूछा गया है तभी आप बोलिए 3 टाइप्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। और ये प्लस प्लस को कहा जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सी प्लस प्लस लिखेंगे तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस सी लिखेंगे तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका ध्यान से याद रखिएगा, पहले यूज होता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। इस कंडीशन में पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद ही यूज होगा, इसलिए 11+2 यहाँ पर था 10+2। तो ये सब छोटी मोटी डाउट आते रहती है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं क्लोज। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का था वो था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो कीवर्ड्स के नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये लिख रहा है कुछ कीवर्ड्स होगा, इसका मतलब कोई एक स्पेशल मीनिंग जैसा कुछ लग रहा है टर्म। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन को। देखिए, कीवर्ड्स, these are the reserved words having special meaning. This can't be used as an identifier. समझ गए? ये कुछ एक स्पेशल वर्ड है जो रिजर्व्ड है प्रोग्राम के द्वारा, और वो हम लोग कहीं पर भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर क्या होता है नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि रिजर्व वर्ड रखना जरूरी है कोई भी प्रोग्राम सिस्टम के लिए। अगर वो रिजर्व वर्ड रखेगा ही नहीं तो वो अपना एक रूल बनाएगा कैसे? उसको एक अपना रूल बनाना पड़ता है कि अगर आप ये करते हैं तो प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, अगर आप वो करते हैं तो प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो वो सर्टेन रूल बनाने के लिए कुछ रिजर्व वर्ड रखनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप देखेंगे तो इंट a इक्वल टू 6, ये प्लेस में हम लोग कैसे बताते हैं कि ये इंटीजर टाइप है? ये int, ये इंट वर्ड को हम लोग यूज करते हैं बताने के लिए कि ये भाई देखो इंटीजर टाइप का है। तो ये जो इंट है ये एक रिजर्व वर्ड हो गया, इसको कहा जाता है कीवर्ड। ये सिर्फ प्रोग्राम ही यूज करता है, हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग अगर कीवर्ड का नाम देते हैं वेरिएबल नेम के जगह में तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये प्रोग्राम के द्वारा खरीद लिया गया ऐसा आप मान लीजिए। तो जावा में टोटल जो है वो 50 कीवर्ड्स है, जिसमें से 48 यूज होते हैं और 2 यूज नहीं होते हैं। वो 2 है गोटू और कांस्टेंट। तो चलिए एक बार हम लोग टेबल को देख लेते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है 50 के 50 कीवर्ड्स। तो इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अभी देख चुका है, जैसे कि हम लोगों ने इंट के बारे में देखा था, ये शॉर्ट के बारे में भी देखा था, लॉन्ग के बारे में भी देखा था। बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए ये जो कॉन्स्ट है और ये जो गोटू है ये जावा में अभी रिजर्व तो है लेकिन जावा में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो कॉन्स्ट एंड गोटू आर नॉट यूज्ड इन जावा एज ऑफ नाउ। तो ये तो आप समझ गए कीवर्ड क्या है, ये भी आप समझ गए, इसमें तो कोई भी बड़ा चीज नहीं है।
कीवर्ड रखने की जरूरत सिर्फ इसीलिए पड़ी क्योंकि प्रोग्रामिंग को एक अपना सर्टेन रूल बनाना था, वो रूल में कुछ वर्ड को यूज करना था डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए कीवर्ड की जरूरत पड़ गई है। एक और एग्जांपल में अगर देखना चाहें तो कैर सी इक्वल टू ए, तो यहां पर आप चेक करेंगे तो ये कैसे पता चला कि ये कैरेक्टर टाइप है, इस ये वर्ड से पता चला, इसलिए ये वर्ड को जावा ने रिजर्व कर लिया कि आप लोग इसको आगे फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में जाके देखते हैं आइडेंटिफायर्स होती क्या है। इट इज ए नेम गिवन टू वेरिएबल, मेथड्स, क्लास और इंटरफेस। समझ गए? जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं इंट ए इक्वल टू 6, ए जो है वेरिएबल है, इसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर। अगर आप मान लीजिए मुझे आपको आइडेंटिफाई करना है तो मैं आपको आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूं? आपकी नेम से। उस जो नेम है उसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम को ही कहा जाता है आइडेंटिफायर। तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल नेम इंट ए इक्वल टू 10, तो ए इज नोन एज वेरिएबल एज वेल एज आइडेंटिफायर। इंट जो है वो है डेटा टाइप, ये इक्वल टू ऑपरेटर 10, ये हो जाएगा हम लोग का लिटरल्स। और याद रखिएगा जब हम लोग कीवर्ड पढ़ रहे थे तो कीवर्ड में हम लोगों ने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि ट्रू कीवर्ड है, फॉल्स कीवर्ड है। ये सब हम लोगों ने बुलियन में पढ़ा था, ये सब लिटरल में पढ़ा था, ये सब बुलियन लिटरल है। तो ये लिटरल है और ये लिटरल को भी आप यूज नहीं कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर। दिखने में लगता है कि ये कीवर्ड नहीं है, सही में ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में लिटरल से, इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये भी एक रिजर्व वर्ड है लेकिन ये कीवर्ड नहीं है, याद रखिएगा ये एक लिटरल है, ये भी पूछा जा सकता है। तो नोट्स के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। अब देखिए नाम देने की एक तरीका होती है, ऐसा तो नहीं है आपको नाम दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं ना, स्टार 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 डॉट डॉट डॉट, ऐसा तो कोई नाम होता नहीं है। तो सेम प्रोग्रामिंग में भी फॉलो किया जाता है वो हर एक तरीका जिससे हम लोग एक मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको ही हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एंड लिटरल्स कांट बी यूज्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कीवर्ड्स का तो एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है, तो उसको आप कैसे यूज कर लेंगे। अगर आप लिखते हैं इंट कैर इक्वल टू 10, अब तो यहां दिक्कत क्या आ गया, प्रोग्रामिंग तो सोचेगा कि कैर तो भाई मेरा वर्ड था जिसका मतलब होता है कि कोई कैरेक्टर टाइप को डिफाइन करने वाला है, ये बंदा कैसे यूज कर लिया, इसको एरर फेंको। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा एरर मैसेज आ जाएगा कि भाई जाओ कीवर्ड का EYL कोड में जाके पढ़ो आइडेंटिफायर कैसे होता है, वो एरर मैसेज आपको आ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, एक आपको प्रॉपर एरर मैसेज आएगा। तो सेकेंड देख लीजिए लिटरल्स। तो जैसे मैंने कहा अगर आप लिखते हैं इंट ट्रू इक्वल टू 10, तो सेम बात, ये भले कीवर्ड नहीं है लेकिन ये एक लिटरल्स है और इसको भी रिजर्व किया गया है, तो ये भी आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसके भी आपको एक एरर आ जाएगा। सेकेंड रूल देखिए स्पेसेस कांट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम, कोई भी नेम, तो कोई भी नेम में आप स्पेस नहीं यूज कर सकते। अगर आप लिखते हैं मान लीजिए इवन नंबर हमको चेक करना है तो उसका एक वेरिएबल बनाते हैं, तो आप अगर लिखते हैं इवन नंबर, ये बुलियन टाइप का है क्योंकि इवन नंबर चेक करना है तो इसलिए ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं बुलियन इक्वल टू इवन नंबर, सॉरी इक्वल टू यहां पर नहीं होगा, इसको काट दीजिए, बुलियन इवन नंबर, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, छोड़िए फिलहाल के लिए, इवन नंबर इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे स्पेस बीच में वेरिएबल का मैं नहीं दे सकता हूं। स्पेस नहीं दे सकता हूं तो और क्या दे सकता हूं, तो स्पेशल कैरेक्टर में थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे तो अंडरस्कोर अलाउ किया गया है और डॉलर अलाउ किया गया है। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इवन अंडरस्कोर
नंबर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए। सेम है, इंटीजर वैल्यू कांट बी यूज्ड एट द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट पोजीशन। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा लिखते हैं इंट सम 1 इक्वल टू 10, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये इंटीजर वैल्यू को हम लोग पहला प्लेस में लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझे, ये गलत हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू फर्स्ट प्लेस में नहीं लग सकता है, यही इसका कहने का मतलब है। और लिखा हुआ है इट शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर सिंबल। आपका फर्स्ट लेटर जो भी है आइडेंटिफायर का या तो एक लेटर होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर या तो एक लेटर होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट, या फिर अंडरस्कोर सिंबल। इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए कुछ भी लिखना चाहते हैं, वन सम, ये भी गलत हो जाएगा। और कोई भी अदर कैरेक्टर देना चाहेंगे एंड सम, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या कर सकते हैं, एंड सम वन, ये सही है, सम वन, ये भी सही है। तो आप समझ गए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है, वो या तो लेटर रखना है या तो अंडरस्कोर रख सकते हैं। तो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। एक छोटा सा एक टर्म है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो है प्रोग्रामिंग में नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं नेमिंग कन्वेंशन फॉर मेथड्स। थर्ड हम लोग देखेंगे नेमिंग कन्वेंशन फॉर क्लास स्लैश इंटरफेस। देखिए नेमिंग कन्वेंशन की जरूरत क्यों है। छोटा प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल नेम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगा, जब आप लॉन्ग प्रोजेक्ट में जाएंगे, जब आप कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो वहां पर लाख एंड लाख वेरिएबल यूज होता है। तो वहां अगर आप लिखेंगे ABCDEFGH एज ए वेरिएबल नेम इंट a इक्वल टू 10, तो फिर अगला बंदा कोई आएगा तो वो क्या समझेगा, ये a इक्वल टू 10 का क्या मतलब है, ये क्यों यूज किया जा रहा है। तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बहुत ही अच्छा रखने के लिए, प्रोग्राम को एक टेक्निकल टर्म के जगह में हम लोग इसको एक समझिए देख के ही समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है, बिहाइंड द सीन बिजनेस क्या है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वेरिएबल नेम बहुत ही सही तरीका से रखा जाना चाहिए। मेथड्स का भी नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लास का भी नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। कुछ भी आलतू फालतू हम लोग नहीं लिख सकते हैं जिससे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हम लोगों को देखना है अपना वेरिएबल नेम्स की टाइप कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वेरिएबल नेम कोई सिंगल वर्ड है, जैसे कि कोई सिर्फ नंबर हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सिंपल ऐसा लिख सकते हैं वेरिएबल नेम एज ए NUM स्टार्टिंग विथ स्मॉल केस। याद रखिए ये है स्मॉल केस। मान लीजिए दो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का आ रहा है, तो हम लोग इसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं, नंबर कॉमा डेज। 3 वर्ड्स का आ रहा है तो अगेन आप इसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इससे देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंट नंबर ऑफ डेज, इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं इक्वल टू लिखते हैं 30। इस पे कोई भी समझ सकता है कि हाँ ये जो है 30 जो है ये नंबर ऑफ डेज दिखाता है, जो आइडियली माना जाता है 30 नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। तो ये दिखा रहा है नंबर ऑफ डेज। तो ये एक मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करता है वेरिएबल को, जिसको कोई भी देख के समझ सकता है। सेम मेथड्स के लिए मान लीजिए कोई मेथड्स है जो फाइंड कर रहा है कोई एडिशन, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं ऐड या एडिशन, फुल फॉर्म जो भी होगा। तो ये मेथड्स का नेम कोई देख के ही बोल देगा कि ये जो मेथड है ये एडिशन करने वाला है। अगर कोई
लंबा मेथड्स का नेम रहा तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सम ऑफ टू नंबर, ऐसा कोई मेथड है तो सम स्मॉल में लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर इसमें भी स्मॉल होगा, सम, फिर यहां पर कैपिटल ओ ऑफ टू नंबर। तो आप देखिए इसको कोई ना देख के ही बता सकता है कि इसमें क्या होने वाला है। इसको आप देखेंगे तो कोई भी देख के बता सकता है सम ऑफ टू नंबर, तो इसमें एग्जांपल से ही मतलब देख के ही पता चल जाता है कि हाँ ये जो मेथड है कुछ सम करने वाला है दो नंबर का। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं बी मेथड, तो इसमें क्या आदमी समझेगा, जब तक ये कोड नहीं देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या होने वाला है। इसीलिए मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड कीजिए, सबको फायदा होने वाला है। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं क्लास एंड इंटरफेस। तो क्लास में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग क्लास बनाए कार का, तो फर्स्ट लेटर को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको देना है कैपिटल लेटर। जैसे इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर था, इन बिटवीन जो आता है वो कैपिटल लेटर था, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस को कहा जाता है कैमल केस, समझे, ये इसको कहा जाता है कैमल केस के बीच बीच में कैपिटल लेटर न्यू वर्ड्स के लिए। तो यहां पर भी सेम है, फर्स्ट के लिए कैपिटल लेटर रहेगा, मल्टीपल वर्ड्स रहा तो अगेन उसके लिए जो मेथड्स के लिए फॉलो किया गया था वही रहेगा, लेकिन फर्स्ट रहेगा कैपिटल लेटर। मान लीजिए क्लास बनाया है कार इन इंडिया, इंडिया का कार का टेम्पलेट मान लीजिए कार इन इंडिया, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये भी कैपिटल और ये भी, हर एक नया वर्ड कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। ये नेमिंग कन्वेंशन, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं नम डेज तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बस वही है कि आप सोचिए कोई पढ़ने का कोशिश करेगा तो उसको पूरा का पूरा एक टर्म पढ़ना ही पड़ेगा कि NUMO नम डेज दिख रहा है, ऐसे वो बहुत ही आसानी से पढ़ लेगा। तो नेमिंग कन्वेंशन सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बहुत ही स्टैंडर्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है, कंपलसरी नहीं है लेकिन फॉलो करना अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जो डाउट था वो क्लियर कर लिया, उसके साथ ही कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिए। तो बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग में आज हम लोग का बस इतना ही था और हम लोग इस पे और भी नहीं पढ़ेंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको एक न्यू वीडियो में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हम लोगों की फर्स्ट जावा प्रोग्राम को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।